सपा के जो नेता हैं जो अपराध में लिप्त है कार्रवाई कर रहे हैं, उधर बीजेपी के नेता के बेटे की मुश्किल बढ़ गई है और उन्हें मस्जिद में जाने नहीं दिया जा रहा है। दर्शकों सोचिए आप कि आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता हैं इसलिए मस्जिद में जाने नहीं दिया जा रहा। हुआ क्या दर्शकों, खबर आई है मुरादाबाद से, लेकिन हमारे समाज में चल क्या रहा है आज हम सवाल पूछ रहे हैं। और हमारे लिए, मेरे लिए भी ये मजबूरी हो गई। क्या हमारे समाज से मानवता का अंत हो गया है? क्या सब कुछ धर्म, मजहब, जात पात और सियासत में आकर अटका रहेगा? सवाल ये भी है और ये इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि एक शख्स की मौत के बाद उसके बेटे को मस्जिद में जनाजे की नमाज तक पढ़ने नहीं दी जाती। उसे मस्जिद में उसके पिता की आत्मा की शांति के लिए नमाज नहीं अता करने दी जाती। यह आरोप है उस बेटे का जो यूपी के मुरादाबाद में अपने पिता के लिए जनाजे की नमाज पढ़ने पहुंचा था। यही है वो। सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बेटा है इसलिए नहीं जाने दिया। सोचिए आप चल क्या रहा है हमारे समाज में। जीवन मरण के इस चक्र में भी राजनीति, सियासी घटनाएं घट रही हैं, यहां समावेश होता जा रहा है। यह हमारे समाज की मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हमारा समाज कैसा है, यह कैसी मानसिकता है दर्शक। लेकिन मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई, उसके बेटे को मस्जिद में नहीं जाने दिया। आखिर हुआ क्या था, देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता अली दाद खान हार्ट अटैक से दम तोड़ देते हैं, अपने परिवार को अलविदा कह देते हैं। परिवार गम में डूबा है। बेटा पिता का जनाजा लेकर मस्जिद पहुंचता है, लेकिन इमाम और मस्जिद के लोग उसे रोक देते हैं। बीजेपी नेता का मुस्लिम होना गुनाह हो जाता है। बीजेपी के साथ जुड़े रहना अली दाद खान की मौत के बाद भी उनके परिवार के लिए नासूर बन जाता है। लेकिन इमाम इन आरोपों से पल्ला झाड़ते दिखते हैं। उनका कहना है इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ये मजहबी मामला है। जनाजे की नमाज लेके गए तो इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले आप ये तो पापा तो बीजेपी को वोट देवे हमेशा, तो देखते रहे हिंदू मान के चलो तो इनकी नमाज कैसे हो जाएगी? इन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई और कल 10वीं तक की नमाज नहीं होती इन्होंने। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाने। बेशक मौलाना इसे मजहबी मामला बता रहे हैं, लेकिन कहीं तो टीस रही है जो बीजेपी नेता के बेटे ने ये आरोप लगाए हैं। आपके लिए केस स्टडी लेके आया हूं क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। आपको जानना चाहिए कि इस मामले को लेकर दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। केस 1 क्या कहता है? मौलाना पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं दर्शकों। मृतक अली दाद के बेटे ने मौलाना पर गंभीर आरोप लगा दिए। मस्जिद कमेटी के लोग दबंग किस्म के लोग हैं और मौलाना और कमेटी के लोगों पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दी है दर्शकों, और पीड़ित आरोपियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। लेकिन मौलाना इधर सफाई दे रहे हैं। केस 2 कट्टरवादी सोच और बीजेपी का विरोध सामने आ रहा है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि मामले में मौलाना राशिद ने अपना पक्ष तो रख दिया है। मृतक इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता था। मौलाना ने कहा है कि मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, लेकिन हमने नहीं पढ़ी। ये राजनीति का नहीं बल्कि मजहबी मामला है, धार्मिक मामला। अली दाद का बीजेपी से जुड़ा होना सबसे बड़ी तकलीफ है। ये सवाल भी खड़ा होता है, इसलिए क्या जाने नहीं दिया गया? लेकिन इस मामले में उच्च अधिकारी भी अब जांच कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाता हूं। इस शिकायत में ये है कि एक व्यक्ति है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी और हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद जब उनकी जो जनाजे की जो नमाज़ होती है वो पढ़वाने के लिए जब उन्होंने इमाम साहब से आग्रह किया तो कुछ कतिपय आरोप उन्होंने उसमें लगाए हैं कि उसको नहीं पढ़ा हुआ है। इस पूरे तथ्य की वेरिफिकेशन कराने के लिए हम लोगों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है। इसको हम लोग तत्काल वेरीफाई करा रहे हैं और अगर किस प्रकार से भी ये सत्यता अगर इसकी पाई जाएगी तो संबंधित हमें कार्रवाई करेंगे। दर्शकों आपने देखी, लेकिन अब वक्त हो गया है आज की तीसरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट का और आपको देखनी चाहिए क्योंकि मसला है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ। ज्ञानवापी में आखिर क्यों हंगामा हो रहा है दर्शकों? क्योंकि आज बड़ी बात है कि शिवरात्रि का दिन है और इधर आप देखेंगे तो जुमे की नमाज का भी दिन था। और आज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों धर्म के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन भी है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है और जुमे की नमाज भी। लेकिन इस खास दिन पर वाराणसी में ज्ञानवापी के बाहर माहौल गरमा गया।
500 से ज्यादा नमाजियों ने हंगामा कर दिया, पुलिस को लगाना पड़ा। नमाजियों ने ज्ञानवापी में एंट्री करने और नमाज पढ़ने से इनकार तक कर दिया। हंगामा होने लगा तो इसकी जानकारी पुलिस फोर्स तक पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने के लिए तुरंत कोशिश की जाती है। इस दौरान पुलिसकर्मी और नमाजियों में नोकझोंक होती है। यह हंगामा प्रशासन के आदेश के बाद शुरू हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, समझाइश दी जा रही है। हुआ क्या था आप समझिए। काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 से सटाकर ज्ञानवापी के नमाजियों के लिए नया अस्थायी गेट बनवाया जा रहा था, लेकिन नमाजियों ने इसका विरोध किया तो प्रशासन ने गेट बनाने का फैसला वापस ले लिया। लेकिन तब तक गेट की चौखट बन चुकी थी। इस पर प्रशासन ने कहा था कि रात में इसे भी हटा देंगे, लेकिन जब आज नमाजी पहुंचे और चौखट को देखा वो नहीं हटी थी, इस बात पर वो बिगड़ गए, हंगामा करने लगे। हंगामा बहुत देर तक चलता रहा। मुस्लिम समुदाय ने इसे प्रशासन की मनमानी बताया और आरोप लगाया कि प्रशासन मुस्लिम समुदाय को मस्जिद में जाने से रोक रहा है और संख्या को कम करने के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि इस पर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने यह फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मसले को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या कह रहा है, सुनिए जरा। प्रशासन से हमारी बातचीत कल हुई और उन्होंने कहा कि एडीएम सिटी साहब ने खुद अपनी जिम्मेदारी पर कहा था कि रात में 1 बजे तक हम उसको हटवा देंगे और वो जो कुछ भी आपकी मांग है पूरी हो जाएगी। इंतज़ार करते रहे, लेकिन खुद एडीएम सिटी साहब ने ही कहा कि नहीं हो पाएगा। गेट तो नहीं लगेगा, लेकिन वो जो है वो भी नहीं हट पाएगा। जनवरी को जिस तरीके से कारणों से अगर गेट लग रहा है, पहले भी मस्जिद के दरवाजे पे गेट लगा है, आखिर इसमें मसला क्या है? नहीं, ये सुरक्षा कारणों से आप कह रहे हैं, हकीकत में वो नहीं, बात कुछ और है। हालांकि प्रशासन इस मामले में संजीदा है और उसने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। फिलहाल न्यूज का एक्सरे आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रोचक और जानकारी भरी खबरों